यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भैया कुछ तो यूनिट चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम, क्या होता है टाइम? 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, है ना। उसके बाद फिर लेंथ क्या होता है? 5 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो चाहिए भैया। अब जो है कुछ जो है फंडामेंटल होता है, कुछ डिराइव्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या है? यूनिट बताइए। मीटर पर सेकंड बोलते हैं, तो मीटर भी है, सेकंड भी है, तो डिराइव्ड होगा। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन भी मीटर और सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ समझिए। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन सब बना है ए से जेड तक 26 लेटर से ही बना है। मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन बने हैं केवल 10 नंबर से ही, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, तो सिमिलरली फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन बने हैं केवल 7 यूनिट से। उस 7 यूनिट को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है क्या? तो वो जो 7 यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि 0 से 9 होता है नंबर्स में, तो हम जैसे कि नंबर 1, ठीक है, या नंबर 2 जो है, इट बहुत यूनिक है वो। गेटिंग ना? जैसे कि 257 लिखा हम लोगों ने, तो 2 के जगह हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, 2 ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? 5 की जगह 5 ही लिखना पड़ेगा, 7 की जगह 7 ही लिखना। क्लियर है क्या? 257। ठीक है, तो दिस 257 इज कंपोज ऑफ 2 5 है। वैसे ही जेब्रा, ZEBRA, ठीक है, उस अल्फ़ाबेट से वो मिल करके बन रहा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी जो भी डिराइव्ड यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट से बनेगा। क्लियर है क्या? दैट्स इट। और वो एक फंडामेंटल यूनिट से दूसरा फंडामेंटल यूनिट नहीं बन सकता। जैसे कि ई जो है वो फंडामेंटल है, ई ए से नहीं बन सकता, बी से नहीं बन सकता, सी से नहीं बन सकता। गेटिंग ना? ऐसा है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, तो there are large number of physical quantities and every quantity needs a unit, however not all the quantities are independent. ठीक है, यूनिट ऑफ all of these quantities can be expressed in terms of these units, जो कि 7 है। अब 7 कौन कौन सा है देख लीजिए ध्यान से, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज जो है, जो कि करंट है। करंट इज एक्चुअली क्या? चार्ज बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। कायदे से चार्ज जो है वो होना चाहिए था फंडामेंटल। जैसे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है। करंट, चार्ज फंडामेंटल होना चाहिए था और टाइम फंडामेंटल है। टाइम तो है ही फंडामेंटल, लेकिन इसमें आई हो जाता है फंडामेंटल। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा क्यों आई फंडामेंटल होता है। करंट पहले डिस्कवर हुआ था, और दूसरा रीज़न है कि करंट मेजर करना इजी है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है एक ऑब्जेक्ट में वो मेजर करना डिफिकल्ट है। ये बहुत सारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे चीज़। लेकिन अगर आप उससे कितना कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कितना करंट निकल रहा है, वो मेजर करना इजी है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर। ठीक है, इन सब का सब डेफिनेशन है, एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ आता है नहीं। रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है? तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
ये एक सर्कल हो गया, क्लियर है क्या? एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं ठीक है, जैसे कि यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय, क्लियर है क्या? तो अब जैसे कि ये पूरा जा रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 πr डिवाइडेड बाय रेडियस r, ये हो जाएगा 2 पाई एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, क्या बोलते हैं? तो 2 पाई रेडियन, और या फिर डिग्रीज में बोलेंगे हम लोग 360 डिग्री, क्लियर है क्या? अगर ध्यान से समझिएगा, ये जो रेडियन है, क्योंकि एंगल क्या है, रेशियो है, आर्क लेंथ भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में कट जाता है, तो इसीलिए ये जो एंगल या फिर जो रेडियन है, दिस इज अ, क्लियर है क्या? उसके बाद फिर एक और टर्म आता है सॉलिड एंगल, क्या आता है? सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया भी कुछ इस एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा, और ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अगेन इट्स अ रेशियो, क्लियर है क्या? इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियन एंड द स्टेरेडियन बोथ आर डायमेंशनलेस, क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ जाइए डायमेंशंस, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे मास का m हो गया, लेंथ का l हो गया, ml टू द पावर -3, क्लियर है क्या? Such an expression for the physical quantity in terms of the fundamental quantities is called a dimensional formula. Here it is worth noting that constants such as 5, pi or trigonometrical functions such as sin theta, cos theta, etc. have no units and dimensions. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्योंकि वो रेशियो है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो भी है रेशियो है, वहां पे भी डायमेंशन लेस। अब यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है, निकालिएगा, निकाल लीजिए। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो कैसे होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये kg हो गया ग्राम में 1000 ग्राम, मीटर हो गया सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड जो है सेकेंड में ही रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइन, तो 10⁵ डाइन, क्लियर है क्या? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, आगे बढ़ते हैं। तो चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है 28 साल की तपस्या की, है ना, पूरा रिसर्च वगैरह, और फिर उन्होंने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ प्लूटो, ठीक है, निकाला उन्होंने मास ऑफ प्लूटो, ठीक है, इनटू e⁻² 2.4 इंटू √π इंटू
जो है मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ प्लूटो है, ये मास ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? तो इन्होंने 28 साल लगाया भाई, तपस्या किया है। लेकिन कोई भी अगर स्टूडेंट जो यूनिट डायमेंशन अच्छे से पढ़ा होगा, वो बिना तपस्या के बोल देगा कि ये फॉर्मूला जो है गलत है। क्यों? क्योंकि ये हो गया kg, ये हो गया रूट kg, ये हो गया सेकेंड। kg 3⁻², सेकेंड -1, ये है ही नहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी में तो मीटर पर सेकेंड आएगा ना। अगर में आप चेक कर सकते हो कि कोई भी जो है फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली। डायमेंशनली आप चेक कर सकते, सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन डायमेंशनली, लेकिन जो अगर सही फॉर्मूला है वो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। The dimensions of each term on both sides of equation must be the same. On this basis, we can judge whether the given equation is correct or not. But dimensionally correct equation may or may not be physically correct. डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट होगा, लेकिन अगर इनकरेक्ट है तो पक्का वो गलत ही है। ठीक है, तो जैसे कि s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए और ये भी। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का जो है रिलेशनशिप हम लोग को अगर इस्टेब्लिश करना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड ए फॉर्मूला रिलेटिंग द क्वांटिटी विद दोज, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन टेंशन एफ, length L, mass per unit length that is mu. Derive the formula for frequency. तो फ्रीक्वेंसी जो है किस पे डिपेंडेंट है? टेंशन F T, F जो है F टू द पावर A, लेंथ L टू द पावर B और मास म्यू टू द पावर C। क्लियर है क्या? फ्रीक्वेंसी तो पर सेकेंड है भैया। फोर्स क्या है? न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द पावर ए, लेंथ मीटर है टू द पावर बी, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर टू द पावर सी, केजी टू द पावर ए प्लस सी, मीटर टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी, एस टू द पावर -2a। तो -2a हमको -1 दिख रहा है, a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, a प्लस सी 0 है तो c हो गया -1/2, a प्लस बी माइनस सी भी 0 है तो हाफ प्लस b माइनस सी दैट इज अगेन प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, b हो गया -1। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा √f डिवाइडेड बाय √μ इंटू 1/L, 1/L √f/μ। ठीक है, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा तो इसीलिए ये, लेकिन पता है कि जो है ना k टाइम्स यही होगा फॉर्मूला। आ गया समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं? बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो k कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। ये टर्म्स भी हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते, डायमेंशन नहीं। But this method is useful when a physical quantity depends on the other quantities by multiplication and power relations. It cannot be used if a physical quantity depends on sum or difference of two quantities. For example, we cannot get the relation s equals ut plus half at square from dimensional analysis. ठीक है, क्योंकि जो है ना मल्टीप्लीकेशन का ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पावर, लेकिन ये ऐसा मुश्किल हो गया।
क्लियर है क्या? दैट्स इट, डन डन। टेबल कुछ याद नहीं रखने का, नहीं याद रखने का, नहीं नहीं याद रखने का। कौन सा, ये वाला टेबल? नहीं, नहीं जरूरत याद। सब चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। बताइए क्या डिराइव करना है, बताइए इसमें से क्या डिराइव करना है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, है ना? कैसे होता था के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पता था? ये पी इक्वल टू एन आर टी, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग ये करते थे, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, याद है? हाँ, 1/3 1/2 एन के टी होता है ना, क्लियर है क्या? तो जूल इज इक्वल टू एन के टी, एन हो गया मोल्स, के, ठीक है ना, टी टेम्परेचर, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जूल पर केल्विन लिखा है, मोल भी होना चाहिए, जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है।